तो देखिए यहां पे मैंने बनाया है न्यू कार्टेशियन लॉ। उसमें क्या होता है, एक प्लस माइनस का खेल है इसमें। ये देखिए इसको हम कहते हैं, राइट साइड है एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, तो ऊपर की ओर बनता है। तो हमेशा उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और इमेज भी पॉजिटिव, है ना। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हो गया पॉजिटिव, बट इमेज नीचे की ओर अप्रोचिंग, क्या है ये अप्रोचिंग माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। आप याद करो जो मैं पढ़ाया हूं उसको पन्ना पलटो और देखो, नोट डाउन किए हो तो करना भी चाहिए नोट डाउन। तो वहां पे देखोगे तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज इस तरफ एनलार्ज्ड बनता। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉन्वेक्स लेंस का बाय यूजिंग रे डायग्राम, है ना। बट आज के सेशन में हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज इस नए सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इन नए सेशन में, और नए सेशन में हम लोग देखते हैं आज हमें सीखने को क्या क्या मिलता है। लेट्स मूव। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पहला टॉपिक। दूसरा क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैं इसके बारे में एक एक चीज आपको बताऊंगा कि साइन कन्वेंशन, हाउ कैन यू टेक द साइन एज ए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ न्यू कार्टेशियन लॉ, है ना। तो चलिए देखते हैं। ये कॉन्वेक्स, आपके पास एक डायग्राम दिख रहा होगा कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं इसका, और आज हम लोग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम जब प्रीवियस कर लोगे ना आप, तो सीधा उसमें नहीं पूछता है साइन कन्वेंशन, वो क्वेश्चन आपको दे देगा और साइन कन्वेंशन के अनुसार अगर आप साइन कन्वेंशन में कंट्रोल्ड नहीं होगा आपका, तो आप जान लो कि माइनस और प्लस के वजह से आंसर आपका गलत हो सकता है। अगर आपने क्या किया कि 2 लाया तो आपका मैग्नीट्यूड तो सही है 2 वैल्यू, बट साइन क्या है, निगेटिव आना था, आपने ले आया प्लस, तो सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है साइन कन्वेंशन का पढ़ने का, है ना, कॉन्वेक्स लेंस में। तो देखिए यहां पे ये साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार कॉन्वेक्स लेंस में कितने प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, इमेज फॉर्मेशन। तो आप कहोगे कि सर इमेज फॉर्मेशन जो है कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 प्रकार के देखे थे, टोटल 6। तो 5 केस में क्या बनता था, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्यों बनता था ये भी हमने देखा है ना। बट एक केस ऐसा मिलता है जहां पे रियल इन्वर्टेड नहीं बन के वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। और इसमें भी डिफरेंस आपको बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए रियल और इन्वर्टेड इमेज जो फॉर्म होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि यू कैन कलेक्ट इज ऑन द स्क्रीन, आप उसको स्क्रीन पे उतार सकते हैं रियल और इन्वर्टेड में। बट वर्चुअल और इरेक्ट में क्या होता है कि उसको स्क्रीन पे हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो यहां पे 5 केस में आप रियल इन्वर्टेड देखते हैं और एक केस ऐसा मिलता है जिसमें आप वर्चुअल एंड इरेक्ट देखते हैं। तो देखिए हम लोग एवरेज पे बात करें, किस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, एवरेज पे हम लोग एवरेज लेंगे। तो एवरेज में आप बताइएगा जो 5 केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट किधर रखते थे हम, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड हम रखते थे लेंस के। किधर रखते थे, लेफ्ट साइड रखते थे ऑब्जेक्ट को लेंस के। और हमारा इमेज फॉर्म कहां होता था, तो सर सेकेंड साइड में होता था, जो कि राइट साइड में होता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, है ना। तो इमेज ऑब्जेक्ट हम रखते हैं लेफ्ट साइड में, है ना, ठीक। और इमेज फॉर्मेशन कहां होता है, राइट साइड में, ठीक। तो इमेज फॉर्मेशन सिर्फ एक केस को छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एवरेज की। तो अब बताइए कि ये जो है आपके पास स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा है लेफ्ट साइड। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में है, कौन डिसाइड करेगा, क्या मेरे कहने से सही हो जाएगा, नहीं। तो किसके कहने से सही होगा, तो न्यू कार्टेशियन लॉ के अनुसार अगर वो कहेंगे वो सही होगा। तो देखिए यहां पे मैंने बनाया है न्यू कार्टेशियन लॉ। उसमें क्या होता है, एक प्लस माइनस का खेल है इसमें। ये देखिए इसको हम कहते हैं, राइट साइड है एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है माइनस वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूं कि ये सब आप अपने क्लास में पढ़े होंगे और मैंने भी आपको बताया है। ठीक, तो एक्स एक्सिस यानी कि राइट साइड में जो बनता है ना वो पॉजिटिव हम लोग लेते आ रहे हैं साइन कन्वेंशन में, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो निगेटिव होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखिए, अब मैं अलग से नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पे कर रहा हूं कि न्यू कार्टेशियन लॉ बना दे रहा हूं। देखिएगा, ये मैं इसको वाई एक्सिस यहां कर दे रहा हूं और इसको मैं माइनस वाई एक्सिस कर दे रहा हूं। ठीक, इसको मैं यहां बना दे रहा हूं माइनस एक्स एक्सिस और इसको मैं यहां बना दे रहा हूं एक्स एक्सिस। सहमत है? चलिए, अब देखिए, ये हो गया आपका x से माइनस एक्स, ये हो गया y से माइनस वाई। ठीक, और ये जो है ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइन बाइफर्केट कर रहा है, जहां से हम डिसाइड करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा है, तो आप कहोगे सर माइनस की तरफ आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? माइनस की तरफ रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी आपको ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं देखना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का मतलब कहां से कहां तक? देखिए यहां मैंने मार्क किया है आपको, यहां से यहां डिस्टेंस है ना, तो ये यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गेटिंग माई पॉइंट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका किधर बन रहा है? माइनस एक्स एक्सिस। तो क्या होना चाहिए साइन? अब बताने का जरूरत है मुझे? तो आप खुद बता सकते हो कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो निगेटिव होगा। तो क्या मैंने कहा है? नहीं सर, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन लॉ के अनुसार वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे आप क्या लिखोगे? निगेटिव। क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज कहां बन रहा है? देखिए यहां पे बन रहा है ना, यहां पे बन रहा है इमेज। तो इमेज का हाइट का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द इमेज, हम क्या कह रहे हैं? इमेज का डिस्टेंस। तो आप ऑप्टिकल सेंटर से ही मापोगे ना डिस्टेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर यहां है, देखिए यहां से यहां तक का जो इमेज का डिस्टेंस हुआ उसको हम v से डिनोट करते हैं। क्या से? v से। तो v क्या होना चाहिए? इमेज डिस्टेंस। तो अब बताइए, मुझे बताने का जरूरत है कि v का साइन क्या होगा? बोलिए। आप कहोगे नहीं सर, ये दिख रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन लॉ कि राइट साइड में इमेज बन रहा है अकॉर्डिंग टू, है ना, एक्स एक्सिस में बन रहा है, एक्स एक्सिस के तरफ। तो एक्स एक्सिस के तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं हम। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे इमेज डिस्टेंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ क्या होता है? एक चीज और, एफ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। गेट इट बाय हार्ट। ठीक, इसको रट लीजिए आप। देखिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या? कि द डिस्टेंस ऑफ फोकस या प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी? ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये यहां है आपका फोकस। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस, विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप पे सवाल आता है आपसे कि फोकल लेंथ इसका लेंगे या इसका लेंगे? अब बताइए, फोकल लेंथ इसका लेंगे या इसका लेंगे? है? तो आप कहिएगा कि नहीं, फोकल लेंथ जो भी लेंगे सर, जहां इमेज फॉर्म हो रहा है ना उसका फोकल लेंथ लेंगे। बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? यहां से एफ यहां तक का फोकल लेंथ लेंगे। तो देखिए, आप न्यू कार्टेशियन लॉ के अनुसार देख सकते हैं कि फोकल लेंथ आपका किधर है, क्योंकि जिधर इमेज फॉर्म्ड होता है ना हम उधर फोकस का बात करते हैं, जिधर इमेज फॉर्म्ड होता है हम उधर फोकस का बात करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो अब बताइए फोकस जो है, फोकल लेंथ वो क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर ये फोकल लेंथ है, एक्स के तरफ है तो पॉजिटिव होना चाहिए। वेरी गुड, होगा भी, है ना, ये पॉजिटिव होगा। ठीक, अब बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से 2f का डिस्टेंस, 2f का मतलब 2f को लेंस में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर में हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं, बट इन लेंस इसे 2f कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से
2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हो प्लीज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और वहां पढ़िए, फिर यहां तक आइए, देन आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, तो यहां पे देखिए ऑप्टिकल सेंटर से 2f का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर ये भी ये क्या होना चाहिए आपका? देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां है, बट हम यहां का नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से यहां तक का हम लेते हैं। क्यों लेते हैं ऐसा आप सोचें? क्योंकि देखिए इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ना, तो जब फोकल लेंथ यहां लिए तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां लेना होगा। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, तो हम इस यहां का लेंगे। ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ये से यहां से आपका R रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां तक का जो डिस्टेंस है ना उसको, ये ऐसा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर का लेंगे। क्योंकि आपको याद रखना हमेशा जहां इमेज फॉर्म्ड हो रहा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, बिल्कुल ये पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के तरफ है ना। ये देखिए आप, अब देखिए हाइट ऑफ द इमेज, अब सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एच क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हाइट। ये देखिए ऑब्जेक्ट उठा हुआ ऊपर की ओर, तो आप जाइएगा ऊपर की ओर, तो यहां पे अगर रखते हैं ऊपर की ओर है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसमें देखिएगा यहां से ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, वो हो गया आपका निगेटिव। समझिएगा वो क्या हो गया? इधर आ रहा है ना, देखिए निगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? निगेटिव, है ना, निगेटिव। समझ आ रहा है? बिल्कुल। और लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं? ऊपर की ओर रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं? ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जब रखेंगे आप, तो ये अप्रोचिंग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस क्या देगा? पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? चलिए, ये सब तो हो गया। हाँ, अब क्या बचा है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज को एच डैश से डिनोट करते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो क्या होना चाहिए? देखिए कोई भी बनता है ना कॉन्वेक्स लेंस में, एक केस को छोड़ के इमेज जो होता है हमेशा क्या होगा? तो आप कहोगे सर निगेटिव होगा। एक केस में जब एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरफ एनलार्ज्ड बनता है, आपको याद होना चाहिए। तो ऊपर की ओर बनता है, तो हमेशा उसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और इमेज भी पॉजिटिव, है ना। बट यहां पे ऑब्जेक्ट तो हो गया पॉजिटिव, बट इमेज नीचे की ओर अप्रोचिंग क्या है? ये अप्रोचिंग माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, नीचे की ओर है ना, तो ये अप्रोचिंग माइनस वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव होगा ना। ठीक है, ये चीज आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया कि एक केस ऐसा है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां होता है? हमेशा कॉन्वेक्स लेंस हम किधर रखते हैं? एक तरफ में रखते हैं। इधर निगेटिव को दिखाता है, इधर पॉजिटिव को, ऊपर वाई एक्सिस को, नीचे माइनस वाई एक्सिस को। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक है, निगेटिव हुआ। वी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, है ना। और फोकल लेंथ हम कहां लेंगे? तो इमेज जहां फॉर्म्ड हो रहा है सर उधर का लेंगे फोकल लेंथ। ठीक है, इमेज जहां फॉर्म्ड हो रहा है उधर, तो फोकल लेंथ क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां फोकल लेंथ होता है उसी का दुगना करते हैं, तो उसी का आधा करते हैं आप, तो फोकल लेंथ मिलता है ना। और फोकल लेंथ को दुगना करते हैं तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग वाई एक्सिस है, देखिए आप, तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज माइनस है, यानी कि इस तरफ बन रहा है, तो अप्रोचिंग माइनस वाई एक्सिस, तो निगेटिव। ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, दिस इज आवर साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन तो हमारा कंप्लीट हुआ और इसमें हमें नहीं लगता है कोई डाउट है। क्योंकि ये सेम है बाबू, जो आप कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ रहे हो ना, मतलब मिरर में जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज है।
ये प्रॉपर्टी सेम टू सेम, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो एक चीज याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का मिलता जुलता प्रॉपर्टी जो है वो कॉनकेव मिरर में होगा। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होता है उल्टा में होके। मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, तो ये सेम प्रॉपर्टी आपको किस में मिलेगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉनकेव मिरर में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, है ना, ज्यादा समय तक याद रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी सिमिलर किसको होता है, कॉनकेव मिरर का, है ना। और अगर कहें कि कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी किसके समान होता होगा, सिमिलर होता होगा, कॉनकेव लेंस का, तो आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स मिरर का। बिल्कुल यही होता है। तो ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी है, यू विल हैव टू मेमोराइज इट। चलिए स्टूडेंट्स, ये चीज तो देख लिया। अब हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन पे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, है ना। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्निफिकेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या जो इमेज है वो कितना मैग्नीफाई हुआ है ना, या छोटा हो या बड़ा हो। तो ये भी, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा मैग्निफिकेशन का। तो आपको जहां तक पता है, मिरर में भी हमने पढ़ा इसके बारे में, द रेशियो ऑफ, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसका डेफिनेशन होगा द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज थ्रू रिफ्रैक्शन, मतलब वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है रिफ्रैक्शन के थ्रू, व्हिच इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ ए लेंस, यानी कि ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। m is equal to h अपॉन h डैश, m is equal to h डैश अपॉन h होता है। ठीक, चलिए तो देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस मतलब यहां हो गया कॉन्वेक्स लेंस, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस हाइट ऑफ द टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं लिख दूं अगर आपको, h डैश इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज यू विल राइट हियर, ओके, एंड h इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, h डैश हाइट ऑफ इमेज, h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई केस में क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं दिया रहता है, तो आप m इज इक्वल टू v अपॉन u, v जहां होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उससे भी यू कैन फाइंड आउट मैग्निफिकेशन, है ना। अब बात आता है प्लस और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। m इज इक्वल टू, यहां देखिएगा पहले यहां तो कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बना दिया हूं मैं, ठीक। अब यहां समझिएगा m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, ठीक। ये कब पॉजिटिव होगा स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर m पॉजिटिव तब होगा जब h डैश और h दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में आए, है ना, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में आए, या निगेटिव में आए तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो आपके पास क्या है, सिंपल कंडीशन आप समझो, m मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, समझ में आया। तो अब बताइए हाइट ऑफ इमेज यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किस केस में आ सकता है, तो आप कहोगे सर अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव के लिए उसका इमेज को हम देखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज जो होता है 5 केस में, एक केस को छोड़ करके 5 केस में यहां पे बनता है नीचे की ओर, नीचे की ओर, है ना। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन इमेज जो है 5 केस में नीचे की ओर बनता है। एक केस सिर्फ ऐसा है जहां पे हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो पॉजिटिव होगा।
तो कौन सा केस है? जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो। ठीक उस केस में आप याद करो, जो मैं पढ़ाया हूं उसको पन्ना पलटो और देखो, नोट डाउन किए हो तो करना भी चाहिए नोट डाउन। तो वहां पे देखोगे तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज इस तरफ एनलार्ज्ड बनता है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होता है? बड़ा होता है वहां, है ना। तो ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव बिकॉज H dash and H are positive। ठीक, तो आपको जहां तक पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि ये चीज आपको देखिएगा आप, है ना, ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, आने वाला है। तो यानी कि पॉजिटिव ये आ गया। अगर H डैश पॉजिटिव आ जाए तो आप कह सकते हो कि M पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा कंडीशन है कि H डैश पॉजिटिव आ जाए? तो आप कहोगे कि सर जहां पे ऑब्जेक्ट रखा उधर ही बने अगर, तो बिल्कुल F और P के बीच में, F और O के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो एनलार्ज्ड इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में इधर, है ना, तो ऊपर की ओर ही बनता है, तो साइन कन्वेंशन के अनुसार पॉजिटिव आएगा। तो यही मैं लिखा हूं कि पॉजिटिव बिकॉज H डैश एंड H आर पॉजिटिव, जहां पे H जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट आप इधर रखते हो ऊपर की ओर हमेशा, तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो नेक्स्ट जो पॉजिटिव वो डिपेंड किस पे करता है? H डैश पे, आपका हाइट ऑफ इमेज पे। तो एक केस में तो हो गया। तो क्या अब सवाल आता है कि क्या सर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो सकता है? तो बिल्कुल। तो देखिए आप यहां पे फिर अब पॉजिटिव तो समझ गए, अब मैग्निफिकेशन जो है M इज इक्वल टू H डैश अपॉन H लिख दीजिए। पहला तो हमारा ये काम। निगेटिव कब होगा? H तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, H क्या है? हमेशा पॉजिटिव। तो अब निगेटिव डिपेंड H डैश पे करेगा। तो आप कहोगे कि यस सर बहुत ऐसा केस है, यानी कि जो हम 6 केस पढ़े उसमें 5 ऐसा केस है ना सर, 5 ऐसा केस है सर जिसमें आप H डैश हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। बिल्कुल, H डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज देखिए नीचे की ओर है, तो 5 केस ऐसा मिलता है। तो प्रॉपर्टी इसका क्या होता है? जो निगेटिव मिलता है। तो यहां पे आप लिखिएगा निगेटिव व्हेन H डैश आर निगेटिव। निगेटिव कब होगा? किस पे डिपेंड करता है? H पे तो नहीं कर रहा है, H तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? H डैश पे प्लस और माइनस डिपेंड करता है। तो प्लस कब डिपेंड करता है हमने देख लिया, है ना। एक केस में प्लस डिपेंड करता है जब इमेज उस तरफ ही बनता हो, ठीक है। दूसरे केस में अब जब देख रहे हैं हम, तो H डैश निगेटिव जो है H डैश वो कब होगा? तो आप कहोगे कि सर हाइट ऑफ इमेज जो है निगेटिव, तो 5 केस ऐसा है, तो 5 केस में मिलेगा। तो व्हेन H डैश आर निगेटिव, और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? जो निगेटिव मिलता है तो हमेशा हमारा प्रॉपर्टी होता है रियल एंड इनवर्टेड केस। 5 केस में हमेशा वी फाइंड रियल एंड इनवर्टेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसमें हम क्या पाते हैं? वर्चुअल एंड एरेक्ट, वर्चुअल एंड एरेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ये 2 केस निगेटिव का हो गया, निगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, ये 2 केस आ गया, ठीक। ये तो बात हुआ एक। अब बात आता है कि सर वैल्यू का बात कीजिए। तो देखिए अब यहां पे हम वैल्यू का बात करते हैं, है ना। तो m इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं m इज इक्वल टू 1, तो किस कंडीशन में आता होगा m 1 के बराबर? तो आप कहोगे कि सर पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो, m इज इक्वल टू H डैश अपॉन H, ये आप लिख दो सर। लिख दिया। अब देखिए m इज इक्वल टू 1 करने के लिए, जब 1 होगा m कब? जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो अब बताइए आप हमको एक चीज, कब होगा ऐसा? कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे कि हाइट और इमेज दोनों सेम होगा? कॉन्वेक्स लेंस में। तो आप कहोगे सर वहां पे ऑब्जेक्ट को हम 2f पे अगर रखते हैं तो उसका इमेज भी दूसरे साइड 2f पे ही बनता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखे हैं
यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका इमेज भी 2f2 यानी कि दूसरे साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है और सेम साइज का बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम साइज का बनता है, बिल्कुल सही। तो यहां पे ये पॉजिटिव, ये इसका वैल्यू सेम होगा और h का वैल्यू सेम होगा, तो m कब होगा? तो m इज इक्वल टू 1 होगा इस कंडीशन पे, है ना। तो एट h डैश इज इक्वल टू h, है ना, बराबर होगा एट कब? ऑब्जेक्ट, एट यहां से हटा लीजिए आप, ऑब्जेक्ट इज एट 2f यू विल राइट हियर, है ना। अब बात करते हैं हम, देखिएगा m इज इक्वल टू, m इज लेस देन 1, m लेस देन 1 कब आएगा? कौन सा कंडीशन? तो आप बोलो सर पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो। चलिए, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, तो m को एक से छोटा होने के लिए, यानी कि m ये छोटा एक से कब होगा? जब नीचे का वैल्यू बड़ा होता है, यानी कि h डैश छोटा होगा। तो हाइट ऑफ इमेज छोटा कब आता है? तो आप कहोगे सर जो बियॉन्ड 2f हम रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, जब बियॉन्ड 2f के बाहर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस सभी केस में क्या आता है? इमेज छोटा बन के आता है ना। तो यहां पे भी क्या होगा? बियॉन्ड 2f h डैश इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यू कैन राइट हियर, है ना। बियॉन्ड 2f, इस तरफ अगर 2f के बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज छोटा बन के आता है ना। ठीक, समझ में आया इतना? अब m इज ग्रेटर देन 1 का कंडीशन बताइए। तो m इज ग्रेटर देन 1 किस कंडीशन में आएगा? तो आप बोलोगे कि सर 2f के बाद रखें। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f के बाद रखते हैं तो इमेज उसमें बड़ा बनता है। ठीक, तो पहले तो आप कहोगे सर फॉर्मूला लिख लो आप, तो मैं यहां लिख देता हूं। ये तीसरा केस हो गया, इसको थर्ड कर दो, इसको आप सेकेंड कर दो और इसको आप फर्स्ट कर दो, है ना। तो क्या होगा? m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो m का वैल्यू बड़ा आने के लिए क्या होना चाहिए? h डैश का इमेज का बड़ा होना। अगर ये बड़ा होगा तभी होगा, है ना। तो इसको बड़ा होने के लिए कौन सा कंडीशन है? तो आप बोलोगे कि सर 2f के बाद, आफ्टर 2f अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f के बाद, तो उसमें हाइट ऑफ जो इमेज होता है वो बड़ा बनता है, इमेज इनलार्ज बनता है ना। तो आप पन्ना पलटो, अगर लिखे होगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। तो ये कंडीशन हो गया। यहां पे आप क्या लिख लोगे? आफ्टर 2f ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये समझाने के लिए है कि आप समझ सको। आफ्टर 2f के बाद, जैसे अगर मान लो कि ये 2f है यहां, तो 2f के बाद जितना ऑब्जेक्ट को रखोगे ना यहां पे, उसका इमेज इनलार्ज्ड बनता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज की बात करोगे तो बड़ा होगा। और जब हाइट ऑफ द इमेज बड़ा होगा, है ना, तो आपका m का वैल्यू क्या आना चाहिए? ये अगर ये वाला पोर्शन बड़ा होगा, ये अगर बड़ा होगा तो m का वैल्यू ग्रेटर आएगा ना। h डैश को अगर मान लो हाइट किसी का मान लो 5 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 2 है, और किस हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 2 है और m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज जो है आपका मान लेते हैं ये कितना है 5, और ऑब्जेक्ट 2 है, तो कितना आएगा 2.5 मैग्निफिकेशन। अगर मैं कहूं कि इसको वैल्यू बढ़ा दो आप 5 का, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है उसको बढ़ा दो, 10 कर दो, डिवाइडेड अपॉन 2, तो देखो 5, मैग्निफिकेशन बढ़ गया कि नहीं? मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 आया कि नहीं आया? आया ना, इसमें भी है। अगर अब फिर इससे और बढ़ा दें, कहोगे सर 20 रख दो, तो देखो हाइट ऑफ इमेज 20 रख दो, डिवाइडेड बाय 2, तो 10, हाइट ऑफ इमेज 10 आ गया, तो बढ़ता चला गया कि नहीं चला गया? तो डिपेंड किस पे किया? h डैश पे, हाइट ऑफ द इमेज। और हाइट ऑफ द इमेज कब बड़ा होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप 2f के बाद रखते हो, तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा मिलता है। तो दीज आर द कंडीशन स्टूडेंट्स वी हैव। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है।
फिर से देखिए रेशियो लिखा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच लिखा, एच डैश हाइट ऑफ इमेज है और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें बताया कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं दिया हो तब भी मैग्निफिकेशन पूछता है तो और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लिखोगे, इस तरह का चीज आप कर लेते हो। उसके बाद आता है कंडीशन कि एच डैश अपॉन एच, तो पॉजिटिव कब होगा, तो ये डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा सर पॉजिटिव रहने वाला है, तो डिपेंड करता है हाइट ऑफ इमेज पे। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल और इरेक्ट का केस आएगा, है ना, तो वो मैं लिख दिया यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, एच डैश एंड एच आर पॉजिटिव। ठीक, अब निगेटिव कब आता है मैग्निफिकेशन, तो ये भी डिपेंड करता है सर हाइट ऑफ इमेज पे। तो आप कहोगे कि हाइट ऑफ इमेज होगा, क्यों, क्योंकि एच डैश निगेटिव आना चाहिए, यानी हाइट ऑफ इमेज जो है निगेटिव होना चाहिए। तो 5 केस में तो बनता है, एक केस को छोड़ के, ये एक केस का हो गया, ये बाकी 5 केस के लिए हो गया, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज यानी कि नीचे बनता है, यहां आप देख सकते हैं, तो क्या हो गया, निगेटिव आएगा ना हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जब निगेटिव आएगा, क्योंकि एच तो ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो निगेटिविटी जो है डिपेंड करेगा एच डैश पे, हाइट ऑफ इमेज पे। तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा रियल एंड इन्वर्टेड केस में, यानी 5 केस है आपके पास ऐसा। ये हो गई एक बात। अब आता है कंडीशन 1 2 3। तो 1 में देखते हैं कि m इज इक्वल टू 1 कब होता है, तो आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अगर बराबर हो, है ना। तो कब बराबर होगा तो कहोगे कि सर ऑब्जेक्ट को अगर हम 2a पे रखते हैं तो 2a पे इमेज बनता है, बिल्कुल सही, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन m इज लेस देन 1 कब होगा, यानी कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से कम आएगा, कब आएगा, तो आप कहोगे सर h डैश अपॉन h होता है, तो यहाँ पे 2f के अगर हम पहले बियॉन्ड 2f के पहले अगर हम इमेज को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज जो होगा वो स्मॉलर बनता है। तो ऊपर का अगर स्मॉलर वैल्यू आएगा और ये नीचे का बड़ा अगर आता है, तो उस कंडीशन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख लो, मान लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 2 है और इमेज है 5, है ना, तो 2.5 आया। नहीं, इसको नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 1 करना है ना, तो आप मान लो 1 ले लेते हैं, है ना, ये 1 और ये ले लेते हैं 2, तो 0.5 आए कि नहीं मैग्निफिकेशन m। अब आपको क्या करना, हाइट ऑफ इमेज को और छोटा कर देना, तो आप कहोगे ठीक है सर, तो 0.5 ले लो और डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, हाइट ऑफ इमेज पे। तो हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर है, तो आप करोगे तो इसको हटाओ 20, तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, 5 चौक 20, 1/4, 1/4 यानी कि 0.25, ये और छोटा हो गया। तो इस पे हुआ। और तीसरा केस क्या है कि m ग्रेटर कब आएगा, जब h डैश का वैल्यू यानी हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू बड़ा, तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज कब बड़ा बनता है, तो आप कहोगे सर 2f के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सभी में बड़ा बनता है। तो h डैश का एग्जांपल भी आपको दिया, 5/2, 10/2, 20/2, उससे आपने देख लिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और इसमें एक चीज और थोड़ा सा छूट गया, देखिए यहाँ f इज इक्वल टू अगर ऐसा आता है, f इज इक्वल टू r/2, ये याद रखिएगा, है ना, f इज इक्वल टू r/2, फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f हो जाएगा, बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स देखिए आपने आज क्लास में क्या क्या सीखा, पहला तो हम लोग साइन कन्वेंशन देखा, है ना, साइन कन्वेंशन के बारे में समझा बहुत अच्छे से कॉन्वेक्स लेंस का। फिर दूसरा में हमने क्या समझा, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, उसमें भी 3 केस देखा, है ना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का बात किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और बहुत चीज समझने का रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको नोट डाउन भी किया होगा, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही पढ़ते रहिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।